भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है आखिर पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के काम में लगा रहता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है बहुत अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छा नंबर लेके आए स्कूल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना सारी की सारी पूरी होनी ही होनी है। ठीक है ना। क्या कैसे करना है पूरा आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, कोई कोई बच्चे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो इधर उधर के कामों में लग जाते हैं, पढ़ते बिल्कुल भी नहीं हैं। और इसी कारण माता पिता जितने भी रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं अपने बच्चे से कि आखिर हमारा बच्चा जो है पढ़ता क्यों नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा जो होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोग जो माता पिता है ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में अच्छे से लगे। हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा जगह उसको स्कूल में एडमिशन दिलवाया, बहुत अच्छी जगह उसको कोचिंग ट्यूशन दिलवाया, बहुत अच्छी जगह उसका फीस सब चीज़ दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा कि ये समस्या है, तब गुरुदेव की क्या हो, जब गुरुदेव की जो गुरुदेव ने बताया उपाय कि ये समस्या, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारा जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को क्या किया, घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी ना, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो अपने आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे पढ़ने लगा है। कुछ भी नहीं बोलना पड़ता, केवल केवल पढ़ने लगा है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर वो कौन सा उपाय था जिसको करने मात्र से उसका है, तो करने मात्र से वो जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने लगते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल के में अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए इस उपाय को करना कैसे है। इस उपाय में आपको 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर आपको क्या ले जाना है, आपको काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ पर देके उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज देना है। ठीक। क्या करना है, सीधा सीधा शिव मंदिर भेज देना है। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद अपने बच्चे को बोलना कि एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है,
आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। अगर आपने अर्पित कर दिया तो अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, बस अपनी मनोकामना मांग लीजिए। ये था हमारा पहला उपाय। ठीक, अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या? इस उपाय में आपको जितनी भी माताएं हैं ना, उनको ये उपाय करना है। अब वो ये उपाय करेंगे कैसे, ये भी बता देते हैं। इस उपाय में आपको सबसे पहले जितनी भी माताएं, आपको एक लाल फूल लेना है। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल ले लिया, लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर में माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में अगर माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, आपको वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता सरस्वती स्वयं मतलब उसका अवतार मानी जाती हैं और उसके साथ साथ मतलब जो ज्ञान का भंडार मानी जाती हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, अर्पित कर दिया। अब उसी रात जो शाम के वक्त जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और उसको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है, उसके माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये कर दिया तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको एक काम करना है, एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन कर देना है। क्या करना है, पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन कर देना है। कर दिया शहद का लेपन। शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने शहद का लेपन कर दिया, शहद का लेपन करने के बाद मतलब चिकने साइड करिएगा। ठीक, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि कहाँ अर्पित करें। आपके दिमाग में होगा बाबा भोलेनाथ के ऊपर, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है उसका दायां साइड मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी प्रसन्न हो गई ना तो अवश्य रूप से उसका जो बच्चे का जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता था, वो अवश्य रूप से उसके मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।